सुप्रभात विद्यार्थियों। कक्षा 8वीं के हिंदी विषय के अंतर्गत पहली इकाई का अंतिम अध्याय बातें प्रेमचंद की, ये आज हम चर्चा करेंगे इस विषय पर। साथियों, मुंशी प्रेमचंद के बारे में आप सभी ने काफ़ी अच्छे से सुना है। मुंशी प्रेमचंद कौन थे और उनका साहित्य में क्या योगदान है, ये नॉर्मली हम सभी को पता है। तो उनके बारे में अवध नारायण मुद्गल जी ने कुछ बातें इस अध्याय के माध्यम से हमसे साझा करने का प्रयास किया है। तो साथियों, आज हम इस अध्याय के द्वारा वो जो बातें, जो जानकारी उन्होंने प्रेमचंद जी के बारे में हमें दी है, वो जानेंगे। दक्षिण के एक हिंदी प्रेमी थे, नाम था चंद्रहासन। उनके मन में प्रेमचंद के दर्शनों की बड़ी इच्छा थी। एक बार वे काशी आए। प्रेमचंद उन दिनों काशी में ही रहते थे। शाम को वे प्रेमचंद के घर आए। काफ़ी देर बाहर खड़े रहे, लेकिन कोई नज़र नहीं आया। बेकार खांसने का भी कोई नतीजा न निकला। तंग आकर दरवाजे पर आए और कमरे में झांका। अंदर एक आदमी था। वह फर्श पर बैठकर कुछ लिख रहा था। उसके चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें थीं। चंद्रहासन ने सोचा, शायद प्रेमचंद जी इस आदमी को बोलकर लिखाते होंगे। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, मैं प्रेमचंद जी से मिलना चाहता हूँ। फर्श पर बैठे आदमी ने नज़रें उठाकर ताज्जुब से आगंतुक को देखा, कलम रख दी और ठहाका लगाते हुए कहा, खड़े खड़े मुलाकात करेंगे क्या? बैठिए और मुलाकात कीजिए, मैं ही। तो साथियों, इस वाक़ये से ये बात साबित होती है कि मुंशी प्रेमचंद जी कितने साधारण और बिल्कुल सहज व्यक्तित्व के धनी थे। वे ज़मीन पर बैठकर कुछ लिख रहे थे और एक आगंतुक चंद्रहासन नाम जिनका था, वो वहाँ पर उनसे मिलने के लिए गए और उन्हें यह अपेक्षा थी कि शायद इनका कोई रौबदार व्यक्तित्व होगा, कुछ अलग ढंग से उनकी कल्पना रही होगी। और जब उन्होंने देखा कि मुंशी प्रेमचंद जी इतने बड़े साहित्यकार हैं, वो साधारण सी एक ज़मीन पर बैठकर शांति से कुछ लिख रहे हैं और बड़ी सहजता से उन्होंने उनसे कहा कि आप अंदर आकर मुझसे मुलाकात कीजिए, मैं ही प्रेमचंद हूँ। प्रेमचंद जी से ऐसी ही एक मुलाकात बस्ती निवासी ताराशंकर नाशाद ने की थी। उन दिनों प्रेमचंद जी ने लखनऊ में अमीनुद्दौला पार्क के सामने रहते थे। नाशाद साहब उनसे मिलने लखनऊ आए। अमीनुद्दौला पार्क के पास उन्हें एक आदमी मिला। उस आदमी ने कहा, चलिए मैं आपको उनसे मिलवा देता हूँ। वह आदमी आगे आगे चला और नाशाद साहब पीछे पीछे। मकान में पहुंचकर उस आदमी ने नाशाद को बैठने के लिए कहा और अंदर चला गया। जरा देर बाद वह कुर्ता पहनकर निकला और बोला, अब आप प्रेमचंद से बातें कर रहे हैं। तो साथियों, ये वाक़या भी ये बताता है कि प्रेमचंद जी से जब कोई मिलने आता था तो वो उन्हें एक बार में पहचान ही नहीं पाता था, उनके साधारण बातों के लिए, उनके सहज व्यक्तित्व के लिए, सादगी के लिए। जब कोई व्यक्ति उनसे मिलने के लिए गया, जब उन दिनों वो लखनऊ में अमीनुद्दौला पार्क में रहते थे, उस वक्त ताराशंकर जो थे, नाशाद उनका नाम था, वो उनसे मिलने गए और वो स्वयं मुंशी प्रेमचंद से ही उनके बारे में शायद उन्होंने पूछा। तो वो उनसे उन्होंने कहा कि चलिए मैं आपको वहाँ पर मिलवाता हूँ, और उनके साथ साथ आए। थोड़ा आगे चलकर कमरे के अंदर गए और अंदर जाकर पुनः उन्होंने अपना कुर्ता पहना और सामने आकर उनसे कहा कि अब आप प्रेमचंद जी से बात कर रहे हैं। अर्थात वो स्वयं प्रेमचंद जी थे, परंतु उन्होंने पूरे रास्ते उन्हें नहीं बताया और बिल्कुल सादगी के साथ उन्हें अंदर लेकर आए और उसके बाद उनसे मुलाकात की। ऐसी और भी बहुत सी घटनाएं हैं जो प्रेमचंद को बेबाकी, सादगी और भोलेपन की कहानी सुनाती है। प्रेमचंद के चरित्र की यही बेबाकी, सादगी और भोलापन उनके कथा पात्रों में भी है। उनके साहित्य व सबसे ज़्यादा असर उनके बचपन की घटनाओं का पड़ा है। तुम्हें पता है कि प्रेमचंद का बचपन ठीक तुम लोगों की ही तरह शैतानियों और शरारतों से भरा था। लो, मैं तुम्हें उनके बचपन के चंद वाक़यात सुनाता हूँ। तो साथियों, बचपन यानी चुहलबाजी, चंचलता, शरारतें, ये सारी बातें जो एक साधारण से बालक में होती है, वही मुंशी प्रेमचंद जी में भी थी। भले ही वो असाधारण साहित्यकार बने, परंतु बचपना जो था उनका, उस वक्त वो बिल्कुल सहज एक बालक की तरह शरारतों से भरा उनका बचपन बीता। अवध नारायण मुद्गल जी हमें यही बात बताते हैं
और इन शरारतों के बावजूद कुछ समय पश्चात मुंशी प्रेमचंद जी जब अपने कार्यकाल की ओर आए तब उन्होंने बहुत सारे साहित्य लिखे और उनकी जो कहानियाँ, विशेषकर वो कहानी लिखते थे और ग्रामीण जीवन पर लिखी हुई कहानियाँ थी उनकी। ये बातें जो सादगीपन, भोलापन, साधारण सी उनकी ज़िंदगी, जीवनचर्या थी, ये बातें कहानियों में भी हमें नज़र आती हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी जो थे उनके बारे में और बहुत सारी घटनाएं इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। ये हम अगले वीडियो में देखेंगे कि आगे और क्या क्या घटनाएं अवध नारायण जी हमसे उनके मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में साझा करना चाहते हैं। तब तक आप मुंशी प्रेमचंद जी की द्वारा लिखी हुई कहानियाँ और उनके द्वारा लिखे गए रचनाओं को ज़रूर पढ़िए और जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर मुंशी प्रेमचंद जी में ऐसी क्या खास बात थी कि एक लेखक ने एक दूसरे लेखक के बारे में एक अध्याय ही लिख डाला। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।